गाइस आज मेरी लाइफ से जुड़े हुए सारे राज खुलने वाले हैं। मेरी जिंदगी के सारे पत्ते आपके सामने आज बिल्कुल खुल के साफ साफ हो जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो एक नए ब्लॉग की करते हैं स्टार्टिंग, और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि आज मैं खोलने वाली हूँ अपने लाइफ के बहुत बड़े राज। तो गाइज आज मेरी लाइफ से जुड़े हुए सारे राज खुलने वाले हैं। मेरी जिंदगी के सारे पत्ते आपके सामने आज बिल्कुल खुल के साफ साफ हो जाने वाले हैं। तो आज है बिल्कुल आर पार ट्रांसपेरेंट वाली बात। गाइज आप हमेशा पूछते रहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया हुआ है, और आपने किस किस चीज की डिग्री ले रखी है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। तो गाइज आज मैं आपके सामने सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है यार ब्लॉग तो अभी मेरे बन नहीं पाए थे, और हमेशा वो बोरिंग बोरिंग से ब्लॉग मैं आप लोगों को देना नहीं चाहती, इसलिए आज मोस्ट वांटेड ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी के जितने भी राज हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब आपके साथ में मैं शेयर कर दूं। तो गाइज अभी फालतू बात तो करने का टाइम है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये है मोस्ट वांटेड ब्लॉग जैसे कि आपको पता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये अपनी जिंदगी के राजों से जुड़ी ये किताब। तो गाइज ये मेरी फाइल है जिसमें मेरी जिंदगी के सारे राज छुपे हुए हैं। मैंने क्या क्या किया हुआ है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैंने क्या क्या डिग्री ले रखी है या नहीं ले रखी, तो वो सब चीजें हैं इसके अंदर। मैं बता दूं सबसे पहले कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है। तो गाइज मैंने की हुई है ग्रेजुएशन कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने की है बीए, यानी कि आर्ट साइड से की है मैंने। और मैंने ये की है ओपन लर्निंग से, क्योंकि गाइज हमारी जो फैमिली थी वो पहले ऐसी नहीं थी जैसे आज के टाइम में आपको दिखती है। ओपन माइंडेड है मेरे भाई, मेरे अब्बू, मेरी मम्मी, और मुझे अभी हर चीज की परमिशन है। तो गाइज ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। मेरी शादी से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी। आ, तो गाइज ऐसा था कि ना हमारे जो दादा वगैरह थे ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाना भी नहीं है, लड़कियां ज्यादा पढ़ के क्या करेंगी, कौन सा इन्हें कुछ करना है, नौकरी थोड़ी ना करनी, घर में रहना है, काम काज करना है। तो ऐसी सोच नहीं थी, बस इतना ही था कि बस ज्यादा से ज्यादा 12वीं पढ़ ले और अपने घर में बैठ जाए। तो गाइज मेरी अम्मी को ये था कि नहीं, आज का जैसे वक्त बदल रहा है तो मैं अपनी लड़कियों को कम से कम 12वीं तो कराऊंगी, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी बहन की जो शादी थी मेरे दादू ने बहुत जल्दी करवा दी थी, और पहले से ही उनका रिश्ता देख रहे थे। मतलब कि 16 साल की हुई थी वो, उसके बाद से ही बस उनका रिश्ता देखने लग गए थे, और 18 की भी नहीं हुई थी वो, उससे पहले पहले उनकी शादी कर दी गई थी। तो गाइज ये था। तो फिर मेरी सिस्टर ने भी 12th करी थी, फिर दूसरी सिस्टर ने भी 12th करी थी, उसके बाद उसकी थोड़े दिन बाद उसकी भी शादी कर दी थी। उसने बहुत, मेरी बीच वाली सिस्टर ने बहुत फोर्स करा था, नहीं मुझे आगे स्टडी करनी है करनी है करनी है, लेकिन नहीं कर पाई। और फिर बारी आई मेरी, तो गाइज 12th कर ली मैंने भी। और पता है हमारी अम्मी ने क्या ना, हमें ना क्लास छोड़ छोड़ के पढ़ाई करवाई थी, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी बेटियों को, जैसे पहले कहते जैसे दिखा ना थोड़ी सी लड़कियां जवान हो रही हैं, बस पढ़ाई छुड़ा के घर में बिठा लिया करते थे। लेकिन मेरी अम्मी की सोच ना शुरू से अलग थी। मेरी अम्मी कहने लगी ऐसा ही ना हो, मेरी लड़कियां हैं जल्दी बड़ी दिखने लगे और मेरी बेटियों की भी पढ़ाई छूट जाए। तो मेरी अम्मी ने इस चीज में बड़ी बहुत ज्यादा ये थी कि नहीं, मैं अपनी बड़ी बेटियों की पढ़ाई छूटने नहीं दूंगी। इतना है कि 12th तो जरूर कर लें, क्योंकि 12th के बाद आगे की पढ़ाई आप लाइफ में कभी भी कर सकते हो, 12th एटलीस्ट हो जाए। तो अम्मी ने क्या करा कि हमारी जैसे फर्स्ट क्लास हमने करी, सेकंड छोड़ी, थर्ड करी, फोर्थ छोड़ दी, फिफ्थ, ऐसे करके ना, क्योंकि माशाल्लाह से हम तीनों बहन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। तो अम्मी ने यही सोचा था कि मैं अपनी लड़कियों की ना लाइफ ऐसे खराब नहीं करने दूंगी। तो अम्मी ने ना हमारी एक एक क्लास, जैसे एक क्लास छुड़वाती थी, एग्जाम दिलवाती थी, माशाल्लाह से हम एग्जाम क्लियर कर लेते थे। मैम बोलती थी हाँ ये है आगे क्लास में जाने लायक। तो एक एक क्लास हमने जंप करके ऐसे हमने पढ़ाई करी थी। मैंने छोड़ी थी 4 क्लास। मैंने तो खैर बहुत सारी क्लासेस छोड़ी थी गाइज। नर्सरी, केजी और यूकेजी तीनों एक साल में कंप्लीट करी थी। फर्स्ट जो होते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम वो दिए थे मैंने नर्सरी के, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे मैंने केजी के, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे मैंने यूकेजी के। और उसके बाद में मैंने फर्स्ट करी थी, सेकंड छोड़ी थी, थर्ड करी थी, फोर्थ छोड़ी थी, फिफ्थ करी थी, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं सिक्स में गई थी। तो यार मेरी तो बहुत सारी क्लास छूट, मतलब कि मैंने 5 ईयर ना स्टेप आगे बढ़े थे। 5 साल, 3 साल तो ये हो गई, 2 साल वो हो गई, तो 5 साल में जंप करी है मैंने। बहुत जल्दी पढ़ाई करी है गाइज मैंने। तो जो मेरी अगर फ्रेंड्स आज मेरे ब्लॉग्स देखती भी होंगी, क्योंकि मेरी वैसे तो फ्रेंड्स बहुत ही कम रही है, हर क्लास में सिर्फ एक ही फ्रेंड होती थी मेरी, और वो मेरी क्लास
और फ्रेंड इसलिए भी नहीं रही गाइस, आप समझ सकते हो, जब मैं जंप कर लेती थी क्लासेस, फ्रेंड्स पीछे रह जाते थे, मैं आगे निकल जाती थी, तो मेरी फ्रेंडशिप कहाँ से ही रहेगी यार, बड़ा दुख होता था। मेरा बचपन मतलब ऐसे गुजरा है, मेरी फ्रेंड्स ही नहीं रही कहीं। मेरी फ्रेंड्स रहती बनती, फिर मैं जंप करके दूसरी क्लास में चली जाती, वो पीछे रह जाती, इतने दूसरी क्लास में फ्रेंड बनती, इतने जंप करके आगे क्लास में चली जाती। तो यही मेरी जिंदगी का है। तो गाइस हमेशा ना दोस्तों की बहुत कमी रही मेरी लाइफ में। लाइफ बस ऐसी थी बिना दोस्तों वाली। तो मेरी जो दोस्त है ना, वो मेरी अम्मी और बहनें, सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त वही बनी, खासकर मेरी अम्मी बनी। क्यों? क्योंकि बाकी दोस्त तो मेरे थे ही नहीं। तो गाइज ये तो था मेरी स्टडी का। फिर उसके बाद में बाकी मेरी दोनों सिस्टर ने ट्वेल्थ करके आगे कुछ नहीं करा, मेरा भी एक साल ड्रॉप हुआ। फिर हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी आई, तो मेरी अम्मी भैया को लगा कि नहीं, अब वो वाला टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है, अब हमें से आगे ग्रेजुएशन करानी चाहिए। तो उसमें भी ना मेरी अम्मी जो थी, उन्होंने बोला कि नहीं हम कराएंगे। तो आगे पहले तो मैंने सोच रही थी कि एमए कर लूं, फिर मेरे को सोचा कि एमए में कुछ नहीं रखा। मेरी जो एक होता है ना इंटरेस्ट, वो हमेशा से लॉ में था, एलएलबी में था, मतलब कि मुझे लॉ करना है, लॉयर बनना है। लेकिन फिर यही हुआ, सब कुछ प्रोसेस हो गया मेरा। उस टाइम में क्या हुआ, मेरी सिस्टर की तबस्सुम की शादी हो गई, मेरा भाई सऊदी चला गया 2 साल के लिए। घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा ऐसी हो गई कि अब घर में कौन संभालेगा अम्मी अब्बू को। अम्मी भी हार्ट के पेशेंट, अब्बू जी भी हार्ट के पेशेंट, घर में देखने वाला कोई भी नहीं। और मुझे था कि मुझे लॉ करनी है। तो गाइज मैंने ना अपने फिल वगैरह कर दिए थे, फॉर्म वगैरह सब कुछ। सबने बोला था कि ये लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने में और इसकी स्पीकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ये जो बहस करेगी कोर्ट में वो बहुत अच्छी कर सकती है। तो ऐसा है, इसका मन है लॉ का, तो आपको इसे लॉ ही कराना चाहिए। तो गाइज मैंने ना फॉर्म वगैरह सब फिल कर दिए थे, सब कुछ था। लेकिन फिर मुझे ना एकदम अचानक से हमारे अब्बू जी की तबीयत खराब हो गई थी और अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी। अब्बू जी को तो माइनर ही अटैक आ गया था। फिर मैंने सोचा यार नहीं, सब हर चीज एक तरफ है, माँ बाप एक तरफ है, इस टाइम ना कोई भी नहीं है मेरे अम्मी अब्बू को देखने वाला। मेरी बहन की शादी हो गई दोनों की, और मेरा भाई उस टाइम पे सऊदी में था। तो फिर मैं अकेली थी देखने वाली। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं अभी नहीं कर रही। तो गाइज मैंने फिर नहीं करा। फिर मैंने उस टाइम पीरियड में फिर मैंने नहीं करा। तो ये तो बात हो गई लॉ की। अब मेरा इंटरेस्ट था लॉ में, लेकिन गाइज मैं पढ़ते पढ़ते ना मैंने बहुत सी चीजें और भी करी थी। जैसे कि मैंने करा था ब्यूटिशियन का कोर्स, पढ़ते पढ़ते ही 10th क्लास में ही कर लिया था मैंने। तो गाइज ये रहा मेरा सर्टिफिकेट ब्यूटिशियन वाला। तो गाइज ये है मेरा ब्यूटिशियन का सर्टिफिकेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुझे एक्सीलेंट, यहाँ पर देखिए गाइज, एक्सीलेंट मिला हुआ है। और ये है गाइज मेरा सर्टिफिकेट, ये है मेरा स्टिचिंग का सर्टिफिकेट, जिसमें भी मुझे एक्सीलेंट मिला हुआ है गाइज, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा हर चीज में मैं एक्सपर्ट थी। लेकिन गाइज टाइम के साथ ही होता है ना, स्टिचिंग का तो ये है कि चलो थोड़े बहुत अपने अपने सूट सिलती गई मैं, लेकिन ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ना मेरे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे पेन होने लगता है। तो मैंने स्टिचिंग की तरफ से तो ध्यान ही हटा लिया। मेकअप फिर ब्यूटिशियन का भी मेरा काफी अच्छा था, अपने घर में सिस्टर वगैरह का सब कुछ मैं कर देती थी। मेरी सिस्टर तो अभी तक भी फेशियल बाहर से नहीं कराती, मुझसे ही कराती है, इसलिए क्योंकि मैंने फुल कोर्स करा हुआ था। लेकिन टाइम के साथ साथ हम ऐसा ना किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा उतना हाथ साफ नहीं रहता। और गाइज फाइल वगैरह सब कुछ बनी हुई थी मेरी स्टिचिंग की वगैरह सब कुछ। तो लास्ट ईयर जब घर में व्हाइट वॉश हो रहा था घर में, मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी अपनी शादी की, शादी के टाइम की बात है, हाँ जब मेरी शादी थी, शादी के टाइम की शॉपिंग थी, घर में व्हाइट वॉश हो रहा था। अम्मी ने क्या करा, वो थैला उठा के, मेरे को लगा वेस्ट बुक्स है, और अम्मी ने सारी वो रद्दी में बेच दी। तो गाइस घर आके मेरी अम्मी को बहुत सुनाया मैंने, अम्मी आपको पता है उसमें मेरी सिस्टर की, हम सबकी स्टिचिंग की, ब्यूटिशियन की सारी फाइल्स वगैरह थी, जो भी हमने कोर्स वगैरह करे थे, सिस्टर ने जो टैली का करा था और कंप्यूटर करा था उसमें सारी थी। तो इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह के सबके हमारे जितने भी रजिस्टर थे ना, सब थे। अम्मी ने उठा के सब बेच दिया, अम्मी कह रही रद्द दिया है, और चलो बच्चों की पढ़ाई होगी, ले फेंक दो। वैसे अम्मी कभी कुछ नहीं फेंकती, पता नहीं कैसे गलती से अम्मी से वो हो गया, चलो जो भी होता है। तो गाइस बस अभी ना मैं आप लोगों से यही सलाह लेने के लिए आज मैंने सोचा कि चलो अपने बारे में भी बता देती हूँ, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। और आज ना मैं आप लोगों से एक सलाह लेना चाह रही हूँ कि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, फिजूल बातें दिमाग में आती हैं। इससे सोच रही हूँ यार, जिंदगी ना पता नहीं कब कैसी करवट ले ले। तो इन लड़कियों को ना हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं भी बस इसी वजह से मैं भी सोच रही हूँ कि नहीं, अभी ना मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और गाइज उसमें ना आप सब मेरी हेल्प करना। देखो सबसे तो मेन
जो मेरा इंटरेस्ट था ना स्टडी को लेके, तो वो मेरा है लॉ करने में। और लॉ करने में, और या फिर नर्सिंग का ना, नर्सिंग का रेगुलर होता है, तो मैं अगर, क्योंकि जीएनएम में है कि आप आर्ट्स वाले भी जीएनएम कर सकते हैं, तो मैं लॉ करूं या नर्सिंग करूं, या फिर मैं ब्यूटिशियन में आगे स्पेशलिटी लूं मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और या फिर मैं फैशन डिजाइनिंग में आगे बढ़ूं। तो गाइज आप सब मुझे सलाह देना कि मुझे क्या करना चाहिए। स्टिचिंग भी मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये है कि मैं सर्वाइकल की वजह से ना अवॉइड करती हूँ स्टिचिंग को। तो स्टिचिंग का तो ये हो गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जब मैं सिलने बैठती हूँ, मुझे कहता है प्लेन सिलने में मजा नहीं आता था। जब मैं पहले स्टिचिंग करती थी, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टिचिंग करती थी और बहुत अच्छी सिलाई करती थी गाइस मैं। तो या तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ूं, फैशन डिजाइनिंग का प्रॉपर अच्छी तरह से अच्छा कोर्स करूँ एक, और या फिर मैं करूँ मेकअप आर्टिस्ट का। तो मेकअप आर्टिस्ट में मैंने कई जगह पता भी करा है, तो मेकअप आर्टिस्ट का इतने ज्यादा दिन का है नहीं, स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट का। तो उसमें 2 महीने, कहीं पर 1 महीना भी है, कहीं पर 3 महीने भी है। तो ज्यादा लंबे कोर्स टाइम पीरियड के है नहीं, तो वो भी सही लग रहे हैं मुझे कि एक स्पेशलिटी आ जाएगी। और हर लड़की को मेकअप तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है, लेकिन एक थोड़ा प्रोफेशनल हो जाऊंगी। और थोड़ा सा व्लॉगिंग में भी मैं कुछ आप लोगों को भी टिप्स शेयर कर पाऊंगी, और थोड़ा ना मेरा भी माइंड अच्छा सा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे डाउन डाउन नहीं रहेगा मन, जैसे ऐसे लेजी लेजी रहता है। तो अपना बस रोज अपना नमाज वगैरह पढ़ी और अपना इसमें टाइम लग गया, और फिर अपना प्रैक्टिस वगैरह में टाइम चला जाएगा। और गाइज या फिर मैं करूँ लॉ, और लॉ क्योंकि मैंने बीए कर रखी है, तो वो होगी 3 साल की। तो उसमें ये है कि अभी मेरे को इतना नहीं पता कि रेगुलर जाना पड़ता है, रेगुलर तो मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पाएगा बच्चे की वजह से, छोटा बच्चा है। अगर प्राइवेट होता है कि मतलब कि अपनी मर्जी है, क्लासेस ज्वाइन करो ना करो, अपने बाहर से पढ़ाई करो, जैसा भी होता है उसके बारे में तो फिर पूरी डिटेल मुझे लेनी पड़ेगी, जो अभी मैंने सोचा नहीं है, लॉ की तरफ मैं जा नहीं रही। तो लेकिन गाइज मैं आपसे सलाह चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हो, मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूं। आप जैसा कहोगे ना, आपकी सलाह पे मैं जरूर गौर करूंगी, और इंशाल्लाह उस फील्ड में मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। और एक लड़की के लिए, और जैसे मैं, मेरा बच्चा भी है छोटा, मेरे हिसाब से क्या बेटर रहेगा, आप लोग मुझे सजेस्ट करना। और आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आएंगे ना, सबको मैं रीड करूंगी और सबके बारे में मैं सोचूंगी। और गाइज ऐसे ही प्लीज अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे करना, इतने कमेंट करना कि मैं ये फैसला ले सकूं कि हाँ मुझे क्या करना है। तो गाइज आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरे अंदर जज्बा आता है, मेरे अंदर हिम्मत आती है वीडियो बनाने की, वीडियो रिकॉर्ड करने की, वरना तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही। आप लोगों को पता है कि 4-5 दिन में जाके मेरी एक वीडियो आ रही है। और गाइज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, और इंशाल्लाह जो कल का व्लॉग आएगा, नेक्स्ट व्लॉग गाइज जो आएगा, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज आप लोगों को मिलने वाली है इंशाल्लाह। और बने रहना, आगे के व्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।